20वें पारे का आगाज़ सूरत नमल से होता है। इस पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत के साथ अपनी कुव्वत तख्लीक और तौहीद का ज़िक्र किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के सिवा कौन है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया और आसमान से पानी को उतारा जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के बागात उगते हैं, और फरमाया कौन है जिसने ज़मीन को करार दिया और इसमें पहाड़ों को लगाया और इसमें नहरों को जारी फरमाया। क्या अल्लाह के सिवा भी कोई इलाह है? और मज़ीद कहा कि अल्लाह के सिवा कौन है जो बेकरारी की हालत में की गई दुआओं को सुनने वाला हो और जो तकलीफ़ पहुँचती है इसको दूर फरमाने वाला हो। और अल्लाह के सिवा कौन है जो खुश्की और रात की तरीकी में इंसानों की रहनुमाई फरमाने वाला हो, और कौन है जो खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजने वाला हो। नीज़ कहा कि अल्लाह के सिवा भी कोई माबूद है जो तख्लीक का आगाज़ करने वाला हो और दोबारा इसको ज़िंदा करने वाला हो, और कौन है जो ज़मीन और आसमान से रिज़्क़ अता फरमाने वाला हो। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई दलील है तो इसको सुनाओ अगर तुम सच्चे हो। सूरत नमल के बाद सूरत कसस है। सूरत कसस में अल्लाह ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का ज़िक्र किया है। फ़िरौन एक बरस बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवाता और 1 साल इनको ज़िंदा छोड़ देता था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम इसी साल पैदा हुए जिस साल फ़िरौन ने बच्चों को कत्ल का हुक्म दे रखा था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा पर वही को नाज़िल फरमाया कि इनको दूध पिलाएं। जब खदशा हो के फ़िरौन के हरकारे आप पहुँचे हैं तो इनको झूले में लटाकर समंदर की लहरों की नज़र फरमा दें। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने ऐसे ही किया। जब ख़तरा महसूस हुआ तो इनको झूले में बिठाकर समंदर की लहरों की नज़र फरमा दिया। समंदर की लहरों ने झूले को फ़िरौन के महल तक पहुंचा दिया। फ़िरौन की अहलिया जनाब आसिया ने झूले में एक खूबसूरत बच्चे को आते देखा तो फ़िरौन से कहा कि इसे कत्ल ना करें, ये मेरी और आपकी आंखों की ठंडक बन जाएगा, हम इसको बेटा बना लेंगे और ये हमारे लिए नफ़ा बख्श भी हो सकता है। फ़िरौन ने जनाब आसिया की फरमाइश पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का इरादा मुलतवी कर दिया और इनको पालने पर आमादा और तैयार हो गया। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी ताक़ुब करते करते फ़िरौन के महल तक पहुंच गई। फ़िरौन ने ऐलान कर दिया कि मुझे इस बच्चे के लिए एक दाइया की ज़रूरत है। बहुत सी दाइयों ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने दीगर तमाम दाइयों को जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर हराम फरमा दिया था। यहाँ तक कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन आगे बढ़ी और कहने लगी कि क्या मैं आपको एक ऐसे खनवादे से आगाह न करूँ जो आपके लिए इस बच्चे की कफ़ालत करे। फ़िरौन ने कहा इस ख़ानदान को भी आज़मा लेना चाहिए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा फ़िरौन के महल पहुंची और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लिया तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला की कुदरत का अजीब मंज़र है कि दुश्मन मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को दूध पिलाने की उजरत दे रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में परवरिश पाते हैं। जब जवान हुए तो अल्लाह ताला ने इनको इल्म व हिकमत से बहरावर फरमा दिया। एक दिन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल होते हैं। क्या देखते हैं कि फ़िरौन के कबीले का एक आदमी बनी इसराइल के एक आदमी के साथ लड़ झगड़ रहा था। बनी इसराइल के आदमी ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो अपने साथ होने वाले जुल्म की दहाई दी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के आदमी की हमायत में फ़िरौनी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ मारने की देर थी कि वो आदमी ज़रबे कलीम की ताब ना लाते हुए मर गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का इसे कत्ल करने का कोई इरादा ना था। जब आप अलैहिस्सलाम ने यह मंज़र देखा तो आपने परवरदिगार आलम से तौबा इस्तग़फ़ार की। अल्लाह ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की तौबा और इस्तग़फ़ार को कबूल कर लिया। इसी असना में मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात की इत्तला मिली कि फ़िरौन के हरकारे इनको तलाश कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रहनुमाई तलब की। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई की और इनको मदैन के घाट पर पहुंचा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम मदैन के घाट पर पहुंचे तो देखा कि लोग पानी निकालने के लिए कतारों में खड़े हैं और वहां पर 2 लड़कियां भी पानी लेने आई थी, लेकिन रश की वजह से पानी लेने से कासर थी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके लिए पानी निकाला और एक तरफ हट कर साए में बैठ गए। जब इन्हें भूख और प्यास महसूस हुई तो उन्होंने परवरदिगार आलम से दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी झोली में खैर को डाल दे। दुआ मांगने की देर थी कि यकायक इन्हीं 2 लड़कियों में से एक लड़की इंतहाई शर्मो हया के साथ चलती हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा
کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں، تاکہ جو آپ ہمارے کام آئے ہیں اس کا آپ کو صلہ دیا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے بزرگ شخص کے پاس پہنچے۔ چند مفسرین کے مطابق وہ بزرگ جناب شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ نے ان کو اپنے حالات سے آگاہ کیا تو جناب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے پاس رہیں، اور آپ علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی شادی اپنی ایک بیٹی سے کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 برس تک حضرت شعیب کے پاس مقیم رہے اور ان کی بکریاں چراتے رہے۔ 10 برس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے وطن واپسی کا ارادہ کیا اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ سردی کا احساس ہوا۔ طور پہاڑ کے پاس سے گزرے تو دور سے آگ کو جلتا ہوا محسوس کیا۔ اپنی اہلیہ کو فرمانے لگے، تم ذرا ٹھہرو، میں طور پہاڑ سے آگ لے کر آتا ہوں، اس سے ذرا حرارت پیدا ہو جائے گی۔ جب طور پر پہنچے تو خالق کائنات نے آواز دی، اے موسیٰ، میں اللہ عزیز و حکیم ہوں۔ اس موقع پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کے عصا کو معجزاتی عصا اور آپ کے ہاتھ کو نورانی بنا دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دے، اس لیے کہ وہ خطابت اور بلاغت کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرح سے فرعون کو سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ مختصر یہ کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی میں ڈبو کر ہلاکت کے گڑھے میں گرا دیا۔ اس کے بعد سورۃ عنکبوت ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے، جس طرح اللہ نے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا، اور آزمائش کے بعد اس بات کو واضح کریں گے کہ ایمان کے دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سابقہ امتوں اور افراد کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ ان لوگوں میں اصحاب الخدود اور قوم موسیٰ کے جادوگر سر فہرست ہیں، جنہوں نے وقت کے حاکموں کے ظلم کی بالکل پرواہ نہ کی اور اللہ کی توحید پر بڑی استقامت کے ساتھ کاربند رہے اور اپنے ایمان کے دعوے کو عمل سے ثابت کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مشرکوں کی مثال مکڑی کی طرح ہے جو گھر بناتی ہے لیکن اس کی بنیاد نہیں ہوتی۔ اس طرح مشرک غیر اللہ کو پکارتے ہیں مگر ان کی پکار میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ بے شک ان کے نظریات مکڑی کے کمزور گروں یعنی جالوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔